कालसर्प दोष में ये बोला गया है कि जब सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में आ जाएं तो वो आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बना रहे हैं। अब इसका एक एनालिसिस ये भी है कि मतलब आपका लाइफ का जो जीवन का जो चक्र है वो पूरा राहु केतु के बीच में फंस गया, तो आप मोक्ष नहीं ले पाएंगे। तो सर अब राहु इसकी रेमेडी, कालसर्प दोष की रेमेडीज़ बताई जाती हैं कि आप शिवालय जाकर शिवलिंग की पूजा करो, आप रुद्राभिषेक करवाओ कंसिस्टेंटली, या फिर आप कालसर्प दोष की पूजा करवाओ जिसमें भी शिव जी को ही ऑनर किया जाता है। तो ये जो छाया ग्रह हैं राहु केतु, इन पे शिव जी की क्या पकड़ है? सभी और ग्रहों पे तो है ही, पर राहु केतु से क्या स्पेशल कनेक्शन है महादेव का? अब देखिए, सबसे पहले तो कालसर्प दोष का राष्ट्र और शास्त्र में कोई विख्यात नहीं, कहीं पे कालसर्प दोष के बारे में नहीं बताया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि कालसर्प दोष का इफेक्ट नहीं होता, हर एक चीज का इफेक्ट होता है। और जैसे आपने कहा कि सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में हो, हमें सबसे पहले कालसर्प दोष को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप केतु से राहु की तरफ जाएं, केतु से मान लीजिए आपका केतु नवम भाव में, और राहु तीसरे भाव में, सो नवम से शुरू हो जाइए, दशम, 11, 12, 1, 2, 3, अगर ये सारे ग्रह इसके बीच में हो तो हम इसको कालसर्प दोष कहते हैं। लेकिन अगर सारे के सारे ग्रह, अब मान लीजिए तीसरे में राहु था, अब सारे ग्रह इधर नहीं है, इधर है, मतलब 4th 5th 6th में आ गए, आगे नवम तक आ गए, तो ये काल अमृत योग बन गया। ये काल सर्प नहीं दोष है, नहीं है, ये योग है। ठीक है, काल अमृत, आप योग बोलिए दोष बोलिए, ये काल अमृत योग है, या काल अमृत को आप कह सकते हैं कि इट इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू काल सर्प। मतलब ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है, तो मतलब ये शिवा की ब्लेसिंग है, शिवा की ब्लेसिंग है, महादेव की कृपा। अब आधे लोग दुनिया में काल अमृत योग को भी कालसर्प दोष समझ रहे हैं। अच्छा, कलयुग की विडंबना देखिए। बिल्कुल, काल अमृत योग सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप आपके जीवन में कालसर्प योग आ गया पिछले जन्मों में, आपने महादेव की आराधना की, तो आपको वो धीरे धीरे खत्म करते हुए काल अमृत योग की तरफ लेके आएंगे कि अगर आप महादेव की आराधना करते हैं तो आप इस चीज से बाहर आ सकते हैं। अब वो कैसे, अब वो दोष से योग और वो जुड़े कैसे हुए हैं? क्योंकि देखिए, ये असुर स्वर भानु, राइट, अगर हम इसकी बात करें, अब आपको क्या लगता है कि स्वर भानु ने मोहिनी को हरा दिया और वो लाइन में लग गए आके, और उन्होंने अमृत पी लिया, और राहु और सूर्य और चंद्र ने भाग के बताया विष्णु जी को, नारायण इसने पी लिया, और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, उसका वध किया, सिर राहु हो गया, ये केतु हो गया। आपको क्या लगता है कि महादेव या विष्णु, इनको पता ही नहीं था कि कोई लाइन में लग गया है? आप सोच सकते हैं, जो परम ज्ञानी हो, परम ज्ञान हो, ये सारी लीला है। अच्छा, सारी लीला है। उनको पता था कि जब इंसान भूलोक में आएगा तो उसकी कई लालसाएं होंगी, बहुत कुछ चाहेगा वो अपने जीवन में, और कोई भी ग्रह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था कि हम इस इंसान की अनफुलफिल्ड डिजायर्स को अपने पास रखें। अच्छा, हर ग्रह एनर्जी दे रहा था। वो कह रहा है कि इनकी अनफुलफिल्ड डिजायर बृहस्पति आप लेंगे? कहते नहीं, अब मैं नहीं ले सकता, मैं ज्ञान दे सकता, मैं तो ज्ञान दूंगा। मंगल आप लेंगे? मैं तो एनर्जी दूंगा। शुक्र आप देंगे? नहीं, मैं डिवोशन दूंगा, सेक्रीफाइस दूंगा, मेरे से नहीं होगा। बुध, मैं बुद्धि दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दूंगा। शनि आप क्या देंगे? कर्म, मैं कर्म दूंगा। अब वो मेरी डिजायर्स का क्या? जो मैं पिछले जन्म में मैं एक घर चाहता था, एक बेटा चाहता था, मुझे मिला ही नहीं। मेरे घर पे बेटियों का जन्म होता रहा, या मेरे बच्चे ही नहीं हुए, मैं उसको कैसे करूँगा? राहु कहता रुको, आप मुझे लिखवा दो, अपनी जेब में रखता हूँ, महादेव से बात करेंगे या चित्रगुप्त से बात करेंगे, अगर आपके अच्छे कर्म हुए तो आपको बेटा देंगे। अब कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। वो राहु और केतु कहता है कि ठीक है, इसने बहुत से कार्य ऐसे कर दिए होंगे, उनका रिकॉर्ड कौन रखेगा जिनसे इंसान
ऊपर आ चुका है वो कार्य करके। तो वो केतु, तो उनको बोला कि हमें एक सर्प को राहु और केतु बनाना होगा। अच्छा। अब वो जो असुर है, अब उन्होंने सर्प ही क्यों लिया? हाँ। ऐसे ही ये क्यों हमने ऐसा लिया? क्योंकि सर्पों में क्वालिटी होती है कि उनकी मेमोरी हजारों साल तक रहती है, करोड़ों साल तक। उन्होंने अपने जीवन में यही, अब असुर है और वो नाग है, राइट, नागास, असुरास, तो उनके पास एक मेमोरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुद्धि है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, राहु बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसलिए दिमाग लॉजिक है। अब वो एक असुर है, उसको हमें कुंडली में बिठाना था इन अ वे कि हम उसको एक ग्रह का स्टेटस भी नहीं दे सकते, उनको हमें एक एनर्जी का स्टेटस देना है। और स्वर भानु के बारे में बताया भी सूर्य चंद्रमा ने, तो सूर्य चंद्रमा को भी श्राप लगेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पर एक ऐसी एनर्जी, अब आपके पूर्व जन्म के कर्म कभी कभी बहुत खराब हो जाते हैं। आपने किसी की होप्स, विशेस, डिजायर्स को ही खत्म कर दिया होता है कि आपसे कोई इतना कर्म हो गया कि कोई इंसान होपफुल ही नहीं रहा। आपकी मान लीजिए आपकी कोई वाइफ है या आपके हस्बैंड है, वो जब अपने रिलेशनशिप में होप लूज कर जाते हैं आपके कर्मों की वजह से, तो आपको ऐसे योग कुंडली में मिलते हैं जिसमें, और आप इसको जानना चाहते हैं तो आप कर्म विपाक संहिता को पढ़िए। कर्म विपाक संहिता एक कॉन्वर्सेशन है महादेव और माँ पार्वती के बीच में, जिसमें महादेव हर नक्षत्र के हर चरण में जो जातक पैदा हुए उनके प्रारब्ध के बारे में बात करते हैं। अच्छा, कि ऐसे कर्म हुए होंगे। आप उनका नवमांश में चेक करिए, आप उनसे बात करिए, उनको लगेगा हाँ ये ऐसे ही कर्म थे हमारे, उनके साथ ऐसा ही एक ऑब्सेशन उनके जीवन में आया होगा। तो अब जब काल सर्प योग आ जाता है तो सबसे बड़ा उपाय वो केवल ये है कि आपके जीवन में या तो गुरु आ जाए कोई, और वो आपको एक गुरु मंत्र की इनिशिएशन दे दें। अच्छा। या आप पंचाक्षरी मंत्र को करिए पहले 200 दिन, और ये हर एक को करना चाहिए जिसकी कुंडली में काल सर्प नहीं है उसको भी। और उसके बाद आपको सोमनाथ में जाकर, जहाँ चंद्रमा, जहाँ पे मन, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने भी मुक्ति पाई, राइट, वहाँ जाकर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि ओम नमः शिवाय आपको गुरु दीक्षा के बिना नहीं करना चाहिए। आप नमः शिवाय करिए। अच्छा, ओम नमः शिवाय नहीं, आप सांप सदा शिवा करिए, कुछ भी करिए, आप शिव शिव करिए, नाम मंत्र लीजिए, लेकिन ओम नमः शिवाय दीक्षा के बिना नहीं होता। आप नमः शिवाय कर सकते हैं, शिवाय नमः कर सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय की दीक्षा लीजिए। हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि ओम नमः शिवाय करना गलत है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर गुरु की कृपा हो, तो इस मंत्र की दीक्षा ली जाती है। तो ये दीक्षा के बिना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन मान लीजिए आपका कोई गुरु है, उन्होंने आपको कोई भी मंत्र दे दिया है, चाहे ओम नमः शिवाय के आगे कुछ लगा के दे दिया, पीछे कुछ लगा के दे दिया, वो परम मंत्र है। गुरु का मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है, लेकिन वो गुरु से आना चाहिए। वो आपको मरा मरा भी कह देंगे, आप वो भी जप लेंगे तो भी आपका काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही महादेव का मैसेज है। काल सर्प दोष से डरने की जरूरत नहीं है, अपने आपको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। आपको गुरु चाहिए, आपको शिव भक्ति चाहिए, आप पंचाक्षरी करिए। आप पंचाक्षरी कर रहे होंगे, नमः शिवाय 5 अक्षर का मंत्र है, शिवाय नमः, या केवल शिव शिवे शिव शिवे शिव शिवे, आप यही करते जाएंगे, आपको कोई ना कोई गुरु, महात्मा, टीचर गाइड कर ही देगा और आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। अब होता क्या था कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अनुष्ठान काम करते थे, कलयुग में नहीं करते, क्योंकि इतनी प्योरिटी नहीं है, इतना परफेक्शन नहीं है, इसलिए कलयुग केवल नामधारा,
सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो कलयुग में भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि तुम नाम जपो, सिर्फ नाम जप, और मेरे पे छोड़ दो। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, काल अमृत योग कुछ भी बनता है, क्योंकि काल अमृत योग इज एन अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग ऑफ महादेव की, आप निकलने वाले हो, आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे कि मुक्ति मिलने, नॉट मुक्ति, अच्छा, इस कर्म से, इस कार्मिक साइकिल से आप निकल जाओगे। अपॉर्चुनिटी टू गेट रिड ऑफ काल सर्प। ओके, राइट, नाउ उधर हो गया सारा कुछ। राइट, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में केवल नाम जपिए, शिव शिव कीजिए, शंकर शंकर करिए, उससे बड़ी कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती।